Next chapter that we are going to start is national income and related aggregates. So some basic concepts. Okay. So in this chapter, chapter 3, we are going to discuss the end use of classification of goods, meaning and types of investment. What are the different types? So in which we will discuss gross investment, net investment. Next topic is depreciation. So depreciation is also called the consumption of fixed capital. Next topic, domestic or the economic territory. Next is normal resident of a country. Importance of the concept of the domestic territory and the national normal resident. Factor price and the market price. Domestic income and national income, in which we will discuss the net factor income from abroad. Next is factor payment and transfer payment. Difference between the factor payment and transfer payment. National income accounting. Okay, so next chapter we will discuss the next topic we will discuss the national income accounting, meaning and its uses. The next topic is aggregates related to the national income, definition, GDP-MP and DP-MP and related aggregates. So these topics we are going to discuss in this chapter. So let's start with the introduction. So an understanding of the following concept is required to analyze and calculate national income by three methods, namely product, income and expenditure method. To measure national income and to understand the relationship among production, income and expenditure, we need to first know these basic concept of the macroeconomics. Okay. सो जब हम लोग बात करते हैं एनालाइज करने की और नेशनल इनकम को समझने की, तो थ्री मेथड से हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसमें आता है आपका पहला फर्स्ट वन इज इनकम मेथड और दी फर्स्ट हम जिसको कह सकते हैं प्रोडक्ट मेथड. सेकेंड हो गया इनकम मेथड. एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. ओके, तो ये तीनों मेथड हम लोग क्या करेंगे, इन मेथड के थ्रू हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं. टू मेजर द नेशनल इनकम एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वी फर्स्ट शुड नो बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, मेजर करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पहले जानना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दी एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, जो भी यूज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे. सो पहला हम लोग एंड यूज़ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज इंटरमीडिएट गुड्स और दी फाइनल गुड्स. ठीक है, टू टाइप्स के गुड्स होते हैं, intermediate goods or the final goods. Intermediate goods which is used by the producers. Okay, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं. जैसे रॉ मटेरियल, एग्जांपल हो गया क्लोथ परचेज बाय अ टेलर, कोई भी टेलर परचेज कर रहा है और फिर उससे कुछ भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है. फिर अ कार परचेज बाय द कार डीलर फॉर रीसेल, कोई भी कार परचेज कर रहा है, कौन, डीलर है जो डील कर रहा है कार की, उसको रीसेल करने के लिए वो कार को परचेज कर रहा है. तो ये क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट गुड्स हो गया. एंड ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिफेंस सर्विसेज. ठीक है, जो भी कैपिटल गुड्स परचेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है. क्यों, अब डिफेंस सर्विस के लिए. ठीक है,
तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाते हैं। फाइनल गुड्स क्या क्या हो जाते हैं, फाइनल गुड्स आ जाते हैं कंज्यूमर गुड्स और दी कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर करते हैं। कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, सो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, परचेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। जो भी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और कैपिटल गुड्स आर परचेज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। आगे फिर से प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं किसका, कंज्यूमर गुड्स का। तो क्या है, अ कार परचेज बाय अ कंज्यूमर फॉर द पर्सनल यूज़। कार कौन परचेज कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये हो गया कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि वो डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन वांट को। वहीं कैपिटल गुड्स में क्या हो गया, कार परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर टू बी यूज्ड एज अ टैक्सी। ठीक है, कोई भी कार परचेज कौन कर रहा है, टैक्सी ड्राइवर कर रहा है। क्यों कर रहा है, फॉर दी यूज़ एज अ टैक्सी। उसको टैक्सी की तरह यूज़ करने के लिए वो उसको ले रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले इंटरमीडिएट गुड्स की। सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेज बाय द वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये सारे वो गुड्स होते हैं जो परचेज कौन करता है, एक प्रोडक्शन यूनिट परचेज करती है फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट, किसी और प्रोडक्शन यूनिट से किसी भी ईयर। सो फर्दर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी क्यों करती है, फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग, आगे प्रोसेसिंग के लिए किसी भी ईयर में। जैसे हो गया रॉ मटेरियल, शुगर यूज्ड फॉर द मेकिंग स्वीट्स। अब यहाँ पे देखिए स्वीट्स क्या हो गया, एक फाइनल गुड्स हो गया। अब उसके लिए शुगर को यूज़ करना क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, इसको क्या बोले, इंटरमीडिएट गुड्स। और जो भी गुड्स क्या हो रहा है, रीसेल ड्यूरिंग द ईयर बाय द डीलर्स। जो डीलर हैं उन वो गुड्स को क्या कर रहा है, रीसेल कर रहा है विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरेशन बाय द डीलर्स। ठीक है, एग्जाम्पल शुगर परचेज बाय द ग्रोसर। एक जो शुगर क्या है, शुगर कौन परचेज कर रहा है, ग्रोसर। जो ग्रोसरी वाले होते हैं वो गुड्स को क्या कर रहा है, शुगर को परचेज कर रहा है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑन दी इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड दी इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो भी हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, दीज गुड्स आर परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, ये गुड्स कौन परचेज करता है, एक प्रोडक्शन यूनिट करती है, कहाँ से, अनदर प्रोडक्शन यूनिट। सो व्हेन दीज यूनिट्स जैसे रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड, प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, दे लूज देयर एग्जिस्टेंस एज दे आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस में वो लोग की जो अपनी आइडेंटिटी है, जो अपना एग्जिस्टेंस है, वो लोग अपने एग्जिस्टेंस को लूज़ कर देते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वीट जैसे व्हेन प्रोसेस इनटू द फ्लावर, तो यहाँ पे वीट क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो गया, और फ्लावर एक फाइनल गुड हो गया। कॉटन व्हेन प्रोसेस इनटू क्लॉथ, जो कॉटन है, अब कॉटन यहाँ पे क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, सो क्लॉथ यहाँ पे फाइनल गुड्स हो गया। और दीज आर रिसोल्ड विदाउट मेकिंग एनी ऑल्टरेशन। ठीक है, कोई भी ऑल्टरेशन के बिना ही होता है ड्यूरिंग दी सेम ईयर। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, वो रहता है एक प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइनल गुड्स की। सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज
which are either purchase or these are own account production for the purpose of consumption and investment are called final goods. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो क्या होते हैं विच आर इधर परचेज्ड, जो क्या होते हैं परचेज होते हैं, और देयर इज ओन अकाउंट प्रोडक्शन, या उनका खुद का होता है प्रोडक्शन इन द पर्पस ऑफ कंजप्शन, कंजप्शन के लिए वो लोग परचेज करते हैं और अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स. सो दीज गुड्स आर आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री. ये जो सारे गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होते हैं. सो दीज गुड्स आर एक्वायर्ड फॉर, ये गुड्स क्यों एक्वायर्ड हैं, कंजप्शन के लिए, कॉल्ड जो कंजप्शन के लिए है उनको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स, जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो होंगे कैपिटल गुड्स. ठीक है, सो कंज्यूमर गुड्स these satisfy wants of consumer directly. ठीक है, ये क्या करते हैं, कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. दीज आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट. ठीक है, ये कंज्यूमर इनको डायरेक्टली परचेज करता है, क्यों, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हो गया ब्रेड, स्कूटर, टीवी सेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, सो दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो भी कोई भी कंज्यूमर क्या है उसको परचेज करता है, क्यों करता है, फॉर दी डायरेक्टली सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं. इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ वन इज सर्विसेज. सो ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गए, these are those goods which can be used in consumption over a long period of time. ठीक है, ये वो सारे कंजप्शंस के गुड्स होते हैं जिनको हम लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, कार एक्सेट्रा. ठीक है, सेमी ड्यूरेबल क्या होता है, these are the goods which can be used for the limited period of time as compared to ड्यूरेबल गुड्स. ठीक है, दीज वो गुड्स होते हैं जो यूज़ क्या करें, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करें एज़ कंपेयर अगर हम करते हैं ड्यूरेबल गुड्स से. तो जैसे फर्नीचर हो गए, क्रॉकरी हो गए, शूज़ हो गए, क्लोथ्स हो गए एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम लोग पेरिशेबल गुड्स भी बोल सकते हैं, जो क्या है कि वन टाइम यूज़ होते हैं, मतलब एक बार यूज़ करने पे वो या तो रहेंगे, नहीं तो वो क्या हो जाते हैं, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, सो जिसमें हम लोग देखते हैं दीज आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार में यूज़ होते हैं. देयर एग्जिस्टेंस इज़ ओवर द मोमेंट दीज आर कंज्यूम. ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस ओवर हो जाएगा जिस मोमेंट उनको हम लोग कंज्यूम कर लेंगे. फॉर एग्जांपल मिल्क, घी, ब्रेड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें मिल्क, घी, ब्रेड ये सारे क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं. नेक्स्ट आता है आपका सर्विसेज. ठीक है, सर्विसेज क्या है, दीज आर दी इनविजिबल विच आर परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट. ठीक है, इनविजिबल गुड्स होते हैं जो परचेज कौन कर रहा है, कंज्यूमर कर रहा है, क्यों कर रहा है, फॉर दिस डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. जिसमें क्या क्या आ गया, सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर्स की सर्विस हो गई, लॉयर की हो गई, टीचर की हो गई, बैंक की हो गई एक्सेट्रा. तो ये जो सारी सर्विसेज कौन लेता है, कोई भी कंज्यूमर्स लेता है, परचेज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन को फुलफ़िल करने के लिए. और नेक्स्ट आता है का कैपिटल गुड्स. ठीक है, सो कैपिटल गुड्स क्या है, दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज आगे प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं. दीज कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको हम लोग बार बार क्या है यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग दी कमोडिटी. सो दीज हैव द डिराइव डिमांड, की डिराइव डिमांड होती है एज दीज आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय द इकॉनमी, क्योंकि उनसे क्या है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज दीज ऑल आर डिमांडेड बाय द इकॉनमी. इकॉनमी में उनकी क्या होती है, डिमांड होती है. ठीक है, जिसमें क्या क्या है, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई एक्सेट्रा. सो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं,
कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स, जो भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो प्रोड्यूसर गुड्स इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स और दी कैपिटल गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स में दो में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दीज आर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। कैपिटल गुड्स होते हैं जिनको हम लोग अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनके फीचर्स क्या क्या हैं। सो दीज गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स। ये जो गुड्स होते हैं वो कौन यूज़ करता है, प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं। सो परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम दी अनदर प्रोडक्शन यूनिट। कौन परचेज कर रहा है, वन प्रोडक्शन यूनिट कर रही है फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, किसी और प्रोडक्शन यूनिट से कर रही है। फिर है दीज रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन ही रहेगी। लाइन ड्रॉन अराउंड दी प्रोडक्शन सेक्टर सिग्निफाइंग प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व है तो वो उसी के अंदर ही, जैसे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो बस इसी के अंदर ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, जो वैल्यू है किसकी, इंटरमीडिएट गुड्स की, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी की वैल्यू क्या होती है, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, दिस इज़ डन टू अवॉइड दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये क्यों किया जाता है कि बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग। क्यों, क्योंकि डबल काउंटिंग कैसे हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एक बार रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फिर जब फाइनल गुड्स भी आएगा तो भी हम इंक्लूड कर देंगे, तो दो बार इनकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होता है उनकी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज फीचर्स ऑफ द फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स के फीचर्स क्या क्या होंगे, दीज गुड्स आर यूज बाय द कंज्यूमर। इस गुड्स को कौन यूज़ करता है, कंज्यूमर करते हैं, और यूज़ बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं, कंज्यूमर यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं तो वो कैपिटल गुड्स। दीज क्रॉसेस दी प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, बट ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फिर वो मार्केट तक भी पहुंचते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम के सर्कुलेशन में हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स, कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो मीनिंग की बात हम करते हैं। मीनिंग, सो दीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आर कम्प्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, ये क्या होते हैं कि ये यूज़ क्यों होते हैं, अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये कम्प्लीटली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये कम्प्लीटली यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर मेंट फॉर द रीसेल। ओके, परचेज बाय द डीलर फॉर रीसेल। ये लोग क्या है, ये सारे गुड्स क्या है, रीसेल के लिए यूज्ड होते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और दी कैपिटल गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो व्हेन परचेज आर फॉर द कंज्यूमर्स फॉर द फाइनल कंजप्शन। जब भी गुड्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूम, ओके, सो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर परचेज करते हैं फॉर द फाइनल कंजप्शन के लिए। कैपिटल गुड्स होते हैं व्हेन परचेज्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो परचेज क्यों होता है, फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको परचेज किया जाता है। प्रोडक्शन बाउंड्री, सो प्रोडक्शन बाउंड्री में क्या है, दीज रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। इनकी क्या है, ये जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है वो उसकी बाउंड्री तक ही रहते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स। ये अभी गुड्स क्या है, रेडी नहीं है कि इसको फाइनल कंज्यूमर क्या करे, कंज्यूम कर सके। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, दीज आर दी आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री के आउटसाइड होते हैं एंड आर रेडी फॉर यूज बाय दी फाइनल
यूज़र्स, और ये क्या है, फाइनल यूज़र्स के लिए ये रेडी हैं फॉर यूजिंग। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डिफरेंस है वैल्यू एडिशन। सो वैल्यू इज़ एडेड टू दीज गुड्स। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो गुड्स में ऐड होती है, बट इसमें वैल्यू इज़ नॉट एडेड टू दीज गुड्स। इनमें गुड्स की जो वैल्यू होती है वो ऐड नहीं होती है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स होता है, तो वो फाइनल यूज बाय द कंज्यूमर्स। सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड ऑफ नेचर, डिमांड नेचर के डिमांड क्या है। सो डिमांड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स इज डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, जो नेचर है इंटरमीडिएट गुड्स का वो क्या है, डिराइव्ड डिमांड है, एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन दी डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, क्योंकि उनकी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर द डिमांड ऑफ द फाइनल गुड्स। जैसे फाइनल गुड्स की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इनका भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जब देखते हैं डिमांड किस में, फाइनल गुड्स में, तो फाइनल गुड्स में हम लोग देखते हैं डिमांड फॉर फाइनल गुड्स इज डायरेक्टली डिमांड एज दी सेटिस्फाई दी वांट्स। जो डिमांड है फाइनल गुड्स की वो डायरेक्ट डिमांड है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इंक्लूजन इन दी नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एस्टिमेटिंग ऑफ दी नेशनल इनकम। ये गुड्स क्या है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में इंक्लूड नहीं होते हैं, टू अवॉइड दी प्रॉब्लम ऑफ दी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। वहीं फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो नेशनल प्रोडक्ट और इनकम में कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये गुड्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस दी डिफरेंस बिटवीन द कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन और कैपिटल गुड्स का क्या डिफरेंस है। सो हम देखते हैं कि कंजप्शन गुड्स क्या हैं एंड कैपिटल। कंजप्शन गुड्स, अगर हम लोग बेसिस सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स की बात करते हैं, तो दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये गुड्स क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और कैपिटल गुड्स क्या है, ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली क्योंकि सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द इनडायरेक्ट गुड्स वी कैन प्रोड्यूस दी, विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल गुड्स वी कैन प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स। हम फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूसेज। सो दीज आर यूज्ड बाय द यूसेज और द यूसेज, दीज आर द यूज बाय द कंज्यूमर्स, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर क्या है, इसको यूज़ कर सकते हैं। दी कैपिटल गुड्स आर यूज बाय द प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। सो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, सो मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स हैव द लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। ठीक है, जो ज़्यादातर कंजप्शन गुड्स होते हैं उनकी लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। वहीं कैपिटल गुड्स हैव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। उनका जो एक्सपेक्टेड लाइफ होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिशन मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, एडिशन किस में मेड करना है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है कैपिटल का उसमें एडिशन करना। सो इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ये क्या इंक्रीज करता है, जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है प्रोड्यूसर की, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। डैट इज आई इक्वल टू डेल्टा के। अब इसका क्या मतलब है, आई इक्वल टू डेल्टा के, दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आई, यहाँ पे क्या डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन
कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है? चेंज इन द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक के कि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की कैपिटल स्टॉक में क्या होगा? चेंज होगा। इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रॉस और नेट। इन्वेस्टमेंट ग्रॉस भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट नेट भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और GDCF। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, सो द टोटल एडिशन ऑफ द कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, किस में एडिशन किया जा रहा है? कैपिटल गुड्स में, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। किसी भी गिवन पीरियड में इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड कंपोनेंट क्या क्या है? ओके, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और दी चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इन दोनों का सम ही किसके इक्वल हो जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। तो उसमें क्या क्या आता है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब देखिए कि ग्रॉस जो हम लोग पढ़ रहे हैं GDCF ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, जो ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसके कौन कौन से पार्ट हैं? तो इट इज़ दी एक्सपेंडिचर ऑन दी फॉलोइंग। किस पे एक्सपेंडिचर है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज़ द डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स्ड असेट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ अ अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट्स, रेसिडेंशियल हाउसेज। ओके, किस पे है अमाउंट? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है? फिक्स्ड असेट्स पे हो रहा है। कौन कौन से? मशीनरी हो गए, फैक्ट्री बिल्डिंग, इक्विपमेंट, दीज ऑल आर दी फिक्स्ड असेट्स। फिर नेक्स्ट है आपका ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कि जो भी रेसिडेंशियल है उनके कंस्ट्रक्शन पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। सो इट इज़ अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट, रेसिडेंशियल हाउसेस। ठीक है, किस पे? कंस्ट्रक्शन अगर फ्लैट का हो रहा है या रेसिडेंशियल हाउसेस का हो रहा है तो उसमें क्या क्या होंगे? रेसिडेंशियल हाउसेस बाय द प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट होता है आपका ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सपेंडिचर किस पे हो रहा है? एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट किस पे कर रही है? हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, रोड पे, डैम पे एक्सेट्रा पे। ठीक है, इस पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाँ देखिए इसमें क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, फिक्स्ड असेट का स्टॉक एंड इन ईयर के एंड में कितना है? माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कि फिक्स्ड असेट्स का स्टॉक ईयर के बिगनिंग में कितना है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसी में आता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है इट इज़ द चेंज इन स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड द रॉ मटेरियल। ठीक है, किसके बीच का डिफरेंस हो गया? ये डिफरेंस हो गया स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स हैं, जो भी सेमी फिनिश गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, एंड दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, सेमी फिनिश एंड दी रॉ मटेरियल। तो इट इज़ अ चेंज ऑफ द स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड दी रॉ मटेरियल। नेक्स्ट आता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस के टाइम कुछ जो कैपिटल स्टॉक होते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं। सो इनको हम लोग क्या है कि यूज्ड हो जाते हैं, तो
उनकी जो वैल्यू है वो फॉल कर जाती है, तो उस कंजप्शन हो जाता है फिक्स कैपिटल का, जिसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस किसको करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन, सो वी कैन कैलकुलेट दी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट दी नेट इन्वेस्टमेंट।